पाकिस्तान ने टी राजा को मारने का ऑर्डर दिया है और अकेले टी राजा नहीं, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, कई नेता टी राजा के साथ नुपुर शर्मा का भी नाम है। बाकायदा 1 करोड़ रुपए की सुपारी भी दी गई है मारने के लिए। अगली तस्वीर दिखाऊं, जो मौलवी पकड़े गए हैं, ये है वो मौलवी। पाक से टी राजा की सुपारी पर मौलवी बात कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी हुई है सूरत से, गुजरात के सूरत से गिरफ्तारी हुई है मौलवी की। बाकायदा मैं आपको दिखाऊंगा वो चैट जिसमें बात कर रहे थे टी राजा को मारने की। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान टी राजा के पीछे क्यों पड़ा है? पाकिस्तान टी राजा को मारने का ऑर्डर क्यों दे रहा है? कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं? कौन कौन से देश शामिल हैं टी राजा को जो नहीं चाहते हैं जिंदा रहे? टी राजा को मारने के लिए गुजरात के सूरत में कैसे एक मौलवी को तैयार किया गया है, सब आपको बताऊंगा। जरा रिपोर्ट देखिए। हमने अयोध्या ले ली है, हम काशी लेके रहेंगे, हम मथुरा भी लेके रहेंगे। भारत में हमारे जितने मंदिरों को इन मुगलों ने तोड़ा है, सारे के सारे मंदिर हम वापस लेकर भव्य मंदिर बनाएंगे। हैदराबाद से विधायक टी राजा सिंह की हत्या की सुपारी दे दी गई। पाकिस्तान के टारगेट पर है टी राजा सिंह। माता की, भारत माता की, जय श्री राम, जय श्री राम। छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, संभाजी राजा की, जीजा माता की, भारत माता की। पाकिस्तान ने टी राजा के मर्डर के लिए 1 करोड़ की सुपारी भी निकाल दी। टी राजा की हत्या का ठेका गुजरात के मौलाना को दे दिया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने, संभाजी महाराज ने किसके लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, किसके लिए? अरे अगर छत्रपति शिवाजी महाराज ना होते तो क्या हम हिंदू होते? टी राजा को मारने के लिए मौलाना ने पूरा जाल बिछा लिया था। पाकिस्तान में बैठे आकाओं से टी राजा के मर्डर की प्लानिंग पर हर रोज बात हो रही थी। ए मेरा पुलिस भाई, वो राम भक्त है तुम्हारी सेवा के लिए, अरे धक्का मत मार। अरे ये वही राम भक्त है जिन्होंने एक धक्का लगाया था, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। टी राजा को मारने के लिए मौलाना पाकिस्तान से आने वाले हथियार का इंतजार कर रहा था, लेकिन उससे पहले ही गुजरात की क्राइम ब्रांच ने मौलवी को उठा लिया। अब मौलवी क्राइम ब्रांच की कस्टडी में एक के बाद एक राज उगल रहा है। तो मुझे मार दो, मैं खुशी से मेरे हिंदुत्व के लिए मर जाऊंगा। आप ये मत सोचो कि ये राजनीति इस पीछे, अरे लात मारता हूँ इस राजनीति को। अब जरा देखिए कौन कौन टारगेट पर था। जो जानकारी निकलकर सोर्सेस से आ रही है कि दरअसल कई बड़े नेता टारगेट पर थे जिन्हें मारने के लिए सुपारी दी गई। वो नेता कौन है, जरा वो देखिए। 3 बड़े नेता जो टारगेट पर बताए जा रहे हैं। सबसे पहले टी राजा सिंह। टी राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के विधायक, और 2023 में तीसरी बार जीत हासिल की टी राजा ने। टी राजा कट्टर हिंदुवादी छवि के लिए जाने जाते हैं। उनके कट्टर बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। अगला नाम नुपुर शर्मा का। विवादित टिप्पणी के बाद नुपुर सुर्खियों में आई। नुपुर के समर्थन में पर राजस्थान में कन्हैया की हत्या हुई। कई बार नुपुर को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी है। देश भर में उनके खिलाफ प्रदर्शन और केस भी दर्ज हो चुके हैं। फिलहाल नुपुर दुनिया भर के कट्टरपंथियों के टारगेट पर है। एक और नाम उपदेश राणा का। उपदेश राणा हिंदू सनातन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और यूपी में जैसे कमलेश तिवारी की हत्या हुई उसी तरह उपदेश राणा टारगेट पर है। साल 2019 में हिंदू नेता कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी। कार्यालय में ही चाकू और गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसी तरह मौलवी ने उपदेश की हत्या का भी प्लान बनाया था, जिसके लिए उसे 1 करोड़ की सुपारी दी गई। इसका चैट भी सामने आया। मौलवी अबू बकर का पहला टारगेट उपदेश राणा ही था। अब मैं आपको बताऊं, पुलिस लगातार सवाल जवाब कर रही है मौलवी अबू बकर से। मौलवी ने सवाल जवाब में क्या कुछ बताया है ये मैं आपको बताऊंगा। और पूरी साजिश बेनकाब हो गई है कि दरअसल कैसे टी राजा को मारने की प्लानिंग थी। पाकिस्तान से टी राजा को मारने की अबू बकर को सुपारी मिली थी। हत्या के लिए जल्द ही पाकिस्तान से मौलवी को हथियार भी मिलने वाला था, लेकिन हथियार मिलने से पहले ही क्राइम ब्रांच ने अरेस्ट कर लिया। जांच में पता यह चला कि कई हिंदू नेता मौलवी के टारगेट पर थे। गुजरात के सूरत में अबू बकर को पहला टारगेट हिट करना था। इसी हत्या के लिए मौलवी को 1 करोड़ की सुपारी मिली थी। इसके बाद हत्या की लिस्ट में टी राजा और नुपुर शर्मा का नंबर था। मौलवी ऑनलाइन गेम लूडो के जरिए हत्या की साजिश रच रहा था। आपको बताऊं, जो ऑनलाइन गेम्स होते हैं उन गेम्स में सिर्फ गेम नहीं खेला जाता है, उस गेम्स में आप बातचीत भी कर सकते हैं। तो ऑनलाइन गेम लूडो में बातचीत हो रही थी, क्योंकि वो सुरक्षित होता है, वो सामने नहीं आ सकता है, उसके बारे में जानकारी जुटाना मुश्किल है। इसी लूडो चैटिंग के माध्यम से हत्या की साजिश रची जा रही थी। मौलवी अपने साथियों से ऑनलाइन कोडवर्ड में बात करता था। इसके साथ ही उसे पाकिस्तान से लाओस का एक सिम कार्ड भी भेजा गया था, जिससे अगर मौलवी बात करे तब भी एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। पाकिस्तानी हैंडलर के साथ ही मौलवी नेपाली हैंडलर से भी बात कर रहा था। दोनों हैंडलर पिछले 2 साल से मौलवी को हत्या के लिए भड़का रहे थे। कहा गया हिंदू संगठन नबी की शान में लगातार गुस्ताखी कर रहे हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना जरूरी है। इसी के साथ ही अबू बकर को 1 करोड़ की सुपारी भी दे दी गई। मौलवी अबू बकर पहले से ही कई अंतरराष्ट्रीय कट्टरपंथी ग्रुप से जुड़ा हुआ है। इन सभी अंतरराष्ट्रीय समूहों में कट्टरपंथी वीडियो डाले जाते थे। गुजरात क्राइम ब्रांच को मौलवी का ऐसा ही खुफिया इनपुट भी मिला था।
जानकारी थी कि मौलवी अबू बकर देश विरोधी गतिविधि में शामिल है। इस पर क्राइम ब्रांच ने मौलवी के पीछे एक टीम को लगा दिया और क्राइम ब्रांच ने सूरत के कामरेज से आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर लिया। मौलवी के मोबाइल की जांच करने पर सुपारी की बात सामने आई। आगे मैं आपको दिखाऊंगा मौलवी के वो सारे चैट्स। मौलवी अबू बकर को क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर लिया है और सवाल जवाब हो रहे हैं। अब मैं आपको सुनवाता हूं, इस मामले में पुलिस तो एक्शन ले रही है, लेकिन सूरत के पुलिस आयुक्त कमिश्नर क्या कुछ कह रहे हैं, अनुपम सिंह गहलोत को सुनिए जरा, वो क्या कह रहे हैं इस इन्वेस्टिगेशन पर। दी जा चुकी हैं और उनको टारगेट करने का पहले इसका वो प्लान था, उसमें फोटोग्राफ्स वगैरह पूरी डिटेल के साथ इसने सब रखी भी हो गई थी। तो उसके बाद इसने वेपन की जो डिमांड की तो पाकिस्तान से इसको बोला भी कि जल्दी आपको जो वेपन प्रोवाइड कर रहे हैं और 1 करोड़ रुपए का भी इन्होंने ऐसी बातें की कि जितने इनके फर्दर टारगेट्स हैं उसको मारने के लिए 1 करोड़ रुपए की व्यवस्था लोग कर रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने ये देखा पूरा कि एक उद्देश्य राणा के अलावा जितने भी ऐसे हिंदू वादी जो लीडर्स हैं या जो कोई ऐसे महानुभाव हैं जिनकी स्पीचेस में कभी इस तरह की चीजें आई हैं, जिसमें खास करके नुपुर शर्मा और हैदराबाद के हिंदूवादी लीडर है राजा सिंह जी और सुदर्शन न्यूज चैनल के जो एडिटर चीफ है सुरेश चौहान जी, इनका भी उसमें पूरा जिक्र है कि इनका भी टारगेट करना है और इसके लिए इन्होंने अभी नबी की शान में जो गुस्ताखी करने वाले हैं उनको हमको नहीं छोड़ना है, इस तरह करके एक टाइटल बनाया तो उसके अंदर ये सब पूरा चैटिंग करते थे। और कई देशों के साथ बाकायदा नेटवर्क भी सामने आया है, यानी मौलवी कई देशों में जो हैंडलर्स थे लगातार उनके संपर्क में था। कहां नेटवर्क किस किस देश से जरा जुड़ा है वो देखिए। नेटवर्क ये आप देख रहे हैं ग्लोब, मौलवी का नेटवर्क पाकिस्तान से मिला है। पाकिस्तान के अलावा वियतनाम में भी लोगों से बातचीत हो रही थी। नेपाल का हैंडलर था जिसके साथ बातचीत हो रही थी। इंडोनेशिया वो मुल्क है, यहां से भी लिंक मिले हैं। कजाकिस्तान भी संपर्क में था इसके साथ। लाओस में भी कुछ ऐसे हैंडलर्स थे क्योंकि लाओस का ही सिम कार्ड दिया गया था। अब मैं आपको बड़ी तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, वो चैट दिखाने जा रहा हूं जिस चैट के बाद मौलवी की पकड़ हुई, जिस चैट में टी राजा सिंह का भी नाम है और 1 करोड़ की सुपारी का नाम भी है। ये आप देख रहे हैं, ये वो चैट है। चैट में ये शहनाज नाम के हैंडलर से बात कर रहा है और देखिए जरा लिखा हुआ है राजा सिंह को जो धमकी दिया था वो वाला वीडियो देख रहे हैं आप। राजा सिंह का नाम साफ साफ लिखा हुआ है क्योंकि राजा सिंह की धमकी का वीडियो, उसे मारने का वीडियो भी बनाया गया था। कोई नेपाल में हैंडलर था शहनाज जिसके साथ बातचीत हो रही थी। ये मौलवी का चैट है। अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, 1 करोड़ रुपए, ये आप देख रहे हैं, ये वही चैट है और इस चैट में देखिए लिखा हुआ है पैसे उसने पूछा कितना इसे मारने का। ये दूसरा जो मैंने आपको बताया जो टारगेट पर था, इसका नाम है उपदेश राणा। उपदेश राणा की तस्वीर डाली गई चैट पे, देख रहे हैं, लिखा है कॉल किया आपको, ये तस्वीर, इसको उड़ाना है, यानी उपदेश राणा को उड़ाना है। उसके बाद नीचे बात हो रही है काम, उसने बोला पैसा, लिखा है 1 खोखा यानी कि 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए देने पर बात हो रही थी। तो अब मैं आपको पूरा चैट दिखाने जा रहा हूं, पूरी बातचीत दिखाने जा रहा हूं जो टी राजा को मारने के लिए भी बातचीत हो रही थी। ये मोबाइल आप देख रहे हैं, पहला व्हाट्सएप, मौलाना लिखते हैं मैं मौलाना हूं, उधर से हैंडलर लिख रहा है आप आलिम होते हुए भी गुस्ताख रसूल जिंदा है। उसके बाद मौलाना लिख रहे हैं अरे मैं मजबूर हूं। अगला मौलाना ने लिखा कुछ कर नहीं पा रहा हूं मैं। उसके बाद हैंडलर लिख रहा है डोंगर हथियार दिलाएगा, डोंगर यानी कि हैंडलर लिख रहा है आप हमला करो। मौलाना ने लिखा इंशाअल्लाह। वो आगे लिख रहे हैं रमजान बाद बात करते हैं। अगली बातचीत में वो लिख रहे हैं मुझे एक बंदूक लेनी है। हैंडलर ने लिखा ओके। सबसे पहले हैंडलर आगे लिख रहा है ढक्कन को टारगेट पर रखो। अब ये लोग जब बात करते हैं तो बहुत से कोड वर्ड्स होते हैं, तो ये ढक्कन कौन है इसका पता लगाया जा रहा है क्योंकि कहा गया ढक्कन को टारगेट पर रखो। किसे ढक्कन के नाम से संबोधित कर रहे हैं। आगे मौलाना ने लिखा 9mm वाली बंदूक लेनी है। हैंडलर लिख रहा है मिल जाएगा, यानी हथियार आने वाला था। हैंडलर ने आगे लिखा लूडो पर आओ भाई, जो मैंने शुरू में आपको बताया गेमिंग ऐप है लूडो। लूडो पर सिर्फ गेम नहीं खेला जाता, बातचीत होती है और उस बातचीत की को एजेंसियां पकड़ नहीं सकती है, इसलिए गेमिंग ऐप पर बात होती है। मौलाना ने लिखा ओके जोड़ो मुझे, यानी लूडो ऐप पर जोड़ो फिर वहां बात करेंगे। अब आगे देखिए, मौलाना से सुपारी पर बात हुई। मौलाना ने सुपारी किसी और को दे दी मारने के लिए। उस शख्स के साथ भी चैट सामने आ गया जिसे सुपारी दी गई। उसको मौलाना ने जिसे सुपारी दी उन्होंने लिखा इसको उड़ाना है, बोलकर पाएगा काम, यानी उससे पूछा इसको उड़ाना है काम कर पाएगा। दूसरे शख्स ने कहा पैसे, कितने पैसे मिलेंगे। मौलाना ने कहा 1 करोड़, जो मैंने चैट आपको दिखाया। दूसरा शख्स कह रहा है काम कब तक मिलेगा, और मौलाना ने कहा हमारा काम है सुपारी लेना, तुम सोच लो। वो आगे लिख रहे हैं काम करना है या फिर नहीं करना है। दूसरा शख्स ने कहा काम करना है मुझे। मौलाना ने कहा ये तुम्हें लॉक्ड करना है, यानी इस बात को पक्की करो कि काम कर लोगे मारने का। दूसरे शख्स ने कहा मतलब उसे समझ नहीं आया लॉक्ड का, तो मौलाना ने कहा काम कब करोगे। मौलाना आगे लिख रहे हैं अगर आज कल में करोगे तो इस समय ये गुजरात में है जिसे मारना है। दूसरा शख्स कह रहा है कॉल तो उठाओ, और टी राजा सिंह को धमकी दी गई थी कुछ वक्त पहले, आपको बताऊं फोन किया गया, जिसने टेक्स्ट किया कॉल तो उठाओ, धमकी का वीडियो इंस्टाग्राम पर डाल दिया गया था। दूसरा शख्स कह रहा है तुम्हारा नंबर वायरल कर दिया ढक्कन ने, यानी कोई शख्स है जिसने इंस्टा पर जब वीडियो डाला, वीडियो डालने वाले का नंबर वायरल कर दिया गया, तो कहा गया ढक्कन यानी कोडवर्ड ने तुम्हारा नंबर वायरल कर दिया है। राजा सिंह को जो धमकी दी थी वो वीडियो, अब भक्त तुम्हें परेशान करेंगे, ये कहा गया टेंशन ना लो, दोबारा फेक नंबर बनाकर आएंगे। ये सारा चैट मौलवी का हैंडलर